हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए थे और इम्पोर्टेंट जो एसेज हैं वो मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन भी मैंने आपको क्लास 10th के लिए बताई थी, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाली थी। वो सब इम्पोर्टेंट है, आप उनको रेडी कर लीजिएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, जहाँ 15 मिनट आपको केवल पढ़ने के लिए मिलेंगे पेपर को। उसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा आता है अनसीन पैसेज का, जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पर 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर छांटने हैं एक अनसीन पैराग्राफ में से। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो आपके जो वोकेबलरी है उसके ऊपर डिपेंड होंगे, जहाँ पर आपको उसका मीनिंग निकालना होगा या फिर सिनोनियम्स या फिर अपोजिट आपसे पूछ सकता है। बाकी जो 2-2 क्वेश्चन हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर छांटने वाले मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन बी शुरू होता है राइटिंग का, जहाँ पर भी आपको एक लेटर और एप्लीकेशन लिखनी है, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो लेटर और एप्लीकेशन करते हैं तो आई होप कि उसमें से ही आपको कोई ना कोई सा लेटर और कोई ना कोई सी एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। बस मेन बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आपका जो पैटर्न है वो सही होना चाहिए, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन अगर जब 4 नंबर की आएगी तो 2 नंबर आपके केवल पैटर्न के हैं। याद करने के लिए आपको कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका पैटर्न है उसको फॉलो करिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, सर हमें कहाँ लिखना है, योर्स ओबिडेंटली हमें कहाँ लिखना है, टू द प्रिंसिपल कहाँ लिखना है। ये सब चीज़ें तरीके से लिखी होनी चाहिए। केवल 2 मार्क्स इसी पैटर्न के होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की। तो ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखनी है या फिर एक आर्टिकल आएगा। तो रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको कल बताया है अपनी लास्ट वीडियो में, जहाँ मैंने आपको रिपब्लिक डे सेरेमनी के बारे में जो रिपोर्ट है वो लिख कर दी भी है एक एग्जाम्पल के तौर पे 60 to 80 वर्ड्स में। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आप रिपोर्ट लिखना सीख जाएंगे। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल में वैसे भी यहाँ पर 5 पॉइंट दिए होंगे आपको, तो 5 पॉइंट का ही यूज़ करके ये हेडिंग डाल के आपको इनके बारे में ही 2-2 3-3 लाइन लिख देनी है, तो आराम से ये 60 to 80 वर्ड्स पहुँच जाएगा। अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं जो ग्रामर का है, तो यहाँ पर आपको शुरू के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जहाँ से आपको वर्ब, एडजेक्टिव और इन नाउन फॉर्म, इसके अलावा जो प्रिपोजिशन है वो भरने के लिए आ सकती है, और एक टेंस आएगा चेंज करने के लिए, किसी में भी आप पास्ट परफेक्ट वगैरह में चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, तो ये भी आपको चेंज एज डायरेक्टेड आएगा, जहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस और साथ में आपको पंक्चुएट और करेक्ट सेंटेंस को फ्रेम करना, और इसके अलावा एक स्पेलिंग फिल करने के लिए आएगी। ये आपके 1-1 नंबर के आएंगे, तो 5 नंबर के ये हो जाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी आपको स्टोरी आएगी, या स्टोरी टाइप बोलते हैं हम, एक ट्रांसलेशन आएगी, पैसेज आएगा 5 नंबर का, जहाँ पर मुश्किल से 5 से 6 सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो वो भी आपको इजीली कर लेने, इतना हैवी नहीं आएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा आसान इस बार के आ रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए हमें कि इंग्लिश का पेपर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल आएगा। आप आराम से 70 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन आएगा हमारा, किसी भी चैप्टर से एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके 2 क्वेश्चन दिए होंगे जो आपके 2-2 नंबर के होंगे। जैसे कि इस समय जो ये पैराग्राफ है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो राइप कॉर्न है यानी कि पकी हुई मक्का के बारे में बात हुई है। तो ये लैंचो वाले पार्ट से है, इलेक्टेड टू गॉड से, और वहाँ पर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका किसी में से भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर से, ये कोई फिक्स नहीं कि इस चैप्टर से आएगा। यहाँ पर मंडेला और कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैरेक्टर स्केच आप एनी फ्रैंक का रेडी कर लीजिएगा, और इसके अलावा कैरेक्टर स्केच लैंचो का भी रेडी कर लीजिएगा, और पोस्ट मास्टर का जो लैंचो वाले पार्ट में है पोस्ट मास्टर, उसको आप रेडी कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी। जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर नया क्वेश्चन आता है कि आंसर एनी 2, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 25 वर्ड्स के, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको केवल 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, वहाँ से आपको 2 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 में से 1 करना है। चॉइस आपको मिलेगी, तो ऐसे में कोई घबराने वाली बात नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। तो अगर आपको 3 में से 1 क्वेश्चन आता भी नहीं है, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 10th क्वेश्चन जो है मैचिंग करने के लिए है। ये मैचिंग आ सकती है या ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर 3 नंबर का इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे वेंडर है, वेंडर का यहाँ पर हॉकर होगा, मॉन्क का सैग होगा, और प्रिजर्व का कीप सैफ होगा। तो ये 3 नंबर की ईजी सी मैचिंग थी, ये आप आराम से कर ही लेंगे। इसके अलावा 11th क्वेश्चन में आपको पोएम में से क्वेश्चन आंसर छांटने हैं, जैसे द वे ए क्राउड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये आपको इस चैप्टर से दिए हुए 4 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के।
फिर 12th क्वेश्चन में आपको बताया गया, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आएगा या फिर 4 लाइन्स लिखने के लिए आएंगे पोएम की 4 नंबर में। तो आप आई होप कि आप सब जो करेंगे वो पोएम की 4 लाइन्स ही करेंगे। तो ऐसे में आप 2 पोएम याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस एक पोएम एग्जाम में आ भी जाती है जो आपने याद करी है, तो दूसरी आप उसके अलावा लिख सको। तो ये ज़रूर कर लेना, एक पोएम 4 नंबर की आनी पक्की है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी वाली सप्लीमेंट्री रीडर है, वहाँ से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है, वहाँ से आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर जो 25-25 वर्ड्स के हैं, तो 2-2 नंबर में मिलेंगे आपको 4 नंबर के। और ऐसे ही एक लॉन्ग मिलेगा जहाँ पर करेक्टर स्केच ऑफ होली और हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन दिया हुआ है क्वेश्चन। इनमें से आपको कोई एक करना है, 60 वर्ड में 4 नंबर का आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रू फॉल्स 2 क्वेश्चन है, और ये मटिल्डा वाले चैप्टर में ही ट्रू फॉल्स मोस्टली है, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे कहानी आपको याद होनी चाहिए, स्टोरीज आप पढ़ के जाइएगा, हिंदी में रेफरेंस आप पढ़ के जाइएगा सभी स्टोरीज़ के, ताकि आप ट्रू फॉल्स आराम से इजीली कर पाओ। 2 नंबर के हैं और 2 नंबर कम नहीं होते हैं, आपकी अच्छी सी एक जो स्कोर है उसको बढ़ा देते हैं। मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो है वो फिल करने हैं। ग्रिफिथ वाले चैप्टर से है और ये लाडला वाले चैप्टर से है, सब बुक में से ही आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट इस टाइप का चैप्टर आएगा। 70 मार्क्स का पेपर इजी आ रहे हैं, तो पेपर के ऊपर इतना टेंशन मत लीजिएगा, आराम से आप अपने पेपर करिएगा शांत मन से। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरीके से आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।